आज मैं आपके साथ कैलेंडुला प्लांट के पौधों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मैंने इन पौधों को किस तरह से लगाया, कौन सा फर्टिलाइज़र दिया और कब कब मैंने इन पौधों की किस तरह से केयर की है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इनमें किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये जो फ्लावर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इस फ्लावर को खिले हुए 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक ये फ्लावर इसी तरह से खिले रहते हैं। कैलेंडुला के कलियां इस तरह से कुछ बनना शुरू होती हैं, कुछ इस तरह से, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे खिलती हैं और एक फ्लावर इस तरह से आपका तैयार हो जाता है। तो कैलेंडुला में अलग अलग वैरायटी के फ्लावर खिलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ब्राउन कलर है बीच में, और ये वाला कैलेंडुला देख सकते हैं इसमें येलो कलर है। तो इसका ये फ्लावर आज ही खिला है। और एक ये देख सकते हैं ये इस तरह से कल ये पूरी तरह खिल जाएगा, और ये वाला खिल चुका है फ्लावर। तो 3 से 4 दिन तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। इस तरह से ये कलियां आप देख सकते हैं, इसमें कितनी सारी कलियां बन रही हैं। तो मैं आपको बता दूं मैंने इन पौधों को किस तरह से लगाया। पिछले वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें किसी अलग तरह की मिट्टी को नहीं तैयार किया, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने काऊ डंग मैन्योर का यूज़ किया था। ये जो बाउल वाला प्लांटर आप देख रहे हैं, इसको मैंने लगाते वक्त मूंगफली के छिलके, सूखी जो गार्डन वेस्ट होता है, जितना भी छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के, वो मैंने बेस में इसके डाला था, और मिट्टी, सिंपल मिट्टी डाली थी, और इस तरह से जो पौध तैयार की थी उसे मैंने इसमें लगा दिया था। और फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। 15-15 दिनों में मैं बस इन पौधों को काऊ डंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये काऊ डंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। थोड़ा सा ये आपको मिट्टी के कलर का लग रहा होगा, क्योंकि जिसमें मैंने तैयार किया था उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी थी। तो इस तरह से ये इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब। और दूसरा, इस तरह से चावल का पानी, सब्जियों को धुलने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है, उसे भी मैं यूज़ करती हूँ जब भी इन पौधों को पानी देना होता है। तो इस तरह से मैं डालती रहती हूँ। और पानी देने का जो तरीका, अभी सर्दियों का समय है तो आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी मॉइस्ट है। तो इनमें मैं पानी तभी देती हूँ जब मिट्टी पूरी तरह से अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही मैं इन पौधों को पानी देती हूँ। और वीक में 2 से 3 बार गुड़ाई भी ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मिट्टी इसकी किस तरह से बैठी हुई है। तो इस तरह से मिट्टी जब हो जाती है तो आपको बीच बीच में इस तरह से गुड़ाई कर देना है। पानी देने के बाद मिट्टी मॉइस्ट भी हो जाती है। तो कल ही मैंने इन पौधों को पानी दिया था, और इस तरह से आप गुड़ाई करके छोड़ देंगे और 2 से 3 दिन का गैप देंगे तो अच्छे से मिट्टी में एरेशन जाएगा, पौधों की जड़ों को भी हवा मिलेगी। इस तरह से आप गुड़ाई करते रहें अपने पौधों की, तो पौधे आपके हेल्दी रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे इन्हें, तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन हमें इनकी हाइट नहीं बढ़ाना है, हमें इनसे ज़्यादा फ्लावर लेने हैं। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको इसकी पिंचिंग करनी है ताकि इसकी साइड ब्रांचेस निकल सके। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मैंने इसमें पिंचिंग करी थी, तो इसमें से इस तरह से एक ये ब्रांच निकली है, दूसरा ये है, और भी कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो पिंचिंग कर दें इस तरह से, लंबी स्टिक की तरह ना बढ़ने दें पौधों को। अभी मुझे इन सभी पौधों की पिंचिंग करनी। तो इस तरह से ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं इस तरह से स्टिक की तरह बढ़ रहे हैं, इनकी मैं अभी कर दूंगी पिंचिंग ताकि इसमें साइड ब्रांचेस निकल सके। कैलेंडुला के फ्लावर आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेंगे इनके प्लांट पर, और अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद बाकी के सीजनल प्लांट की तरह ही इन पौधों पर भी गर्मी का असर दिखाई देने लगता है। तो इन्हें लगाने का जो तरीका है, या तो आप नर्सरी से सीधे इस तरह का पौधा ला सकते हैं। इतना बड़ा पौधा आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाता है नर्सरी में, या फिर इनके पौध ला करके लगा लें। और तीसरा तरीका है आप इनके सीड्स मंगा लें, ऑनलाइन सीड्स मिल जाते हैं, या अगर आपके उधर नर्सरीज़ वगैरह में अवेलेबल हो तो आप सीड्स ला करके सितंबर अक्टूबर तक इनके सीड्स लगा लें ताकि जल्दी से जल्दी ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह से मैंने इस बार
ये 10 रुपए में इतने सारे कैलेंडुला के प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं नर्सरी वालों को कितना फ़ायदा होता होगा। ये पौधे इस तरह से हेल्दी तैयार करके एक पौधा 20 रुपए 30 रुपए का बेच देते हैं और उन्हें इन पौधों का कॉस्ट 10 रुपए, यानी कि एक पौधे का अगर कॉस्ट देखा जाए तो 1 रुपये भी नहीं पड़ा। 15-16 पौधे होते हैं, 10 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप कम बजट में भी अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। अभी मार्च अप्रैल तक आप देखिएगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी मेरे गार्डन में। मैं आपको अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए मैं आपको इन पौधों की पिंचिंग करके दिखाती हूँ। ये है टिप वाला एरिया और यहाँ से आपको इसे कट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो साइड ब्रांचेस निकलेंगी और बहुत सारी कलियां बनेंगी, लेकिन जिनमें अभी कली नहीं बन रही है मैं उनको इस तरह से कट कर दूंगी। तो छोटे पौधे में ही आप ये काम कर सकते हैं। 3 से 4 इंच 5 इंच का पौधा हो जाए तब आप इन्हें इस तरह से कट कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी, तो पौधा भी दिखने में सुंदर लगेगा। तो पिंचिंग करते वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं। थोड़ा सा लगता है जब कलियां वगैरह बनने लगती हैं तो पौधों को पिंच करना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि कलियां बनने से पहले ही अगर इनकी समय पर पिंचिंग कर दें तो जो नई ब्रांचेस आएंगी उसमें फिर कलियां निकलेंगी, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से जो मुरझाए हुए फ्लावर होते हैं उन्हें भी आपको समय समय पर ट्रिम करना ज़रूरी है। इस तरह से आप बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हैं, मैं नीचे से पूरी की पूरी स्टिक हटा दे रही हूँ इस तरह से। तो ये काम आपको करते रहना है। तो लास्ट में फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि कैलेंडुला के पौधों से अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहले आप इस पौधे को फुल सनलाइट में रखें, जहां पर अच्छी धूप आती हो सारा दिन की विंटर्स में, और कम पानी दें। पानी जब ही दें जब इनकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो गई हो। दूसरा, आपको गुड़ाई करते रहना है वीक में 1 से 2 बार। तीसरा, आपको कोई भी फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या सॉलिड फॉर्म में अगर फर्टिलाइज़र देना है तो 15 से 20 दिनों के अंतराल में आप इनमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और आपको जो लास्ट काम करना है, इनकी पिंचिंग ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो कैलेंडुला प्लांट को लेकर के अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।